हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। यानी स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में आपको डीसी जनरेटर के टाइप्स के बारे में बताया था कि जो डीसी जनरेटर होते हैं उन्हें कौन कौन से दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पहला था स्टूडेंट हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यानी अगर समझा जाए स्टूडेंट, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एक तरह से ऐसे डीसी जनरेटर होते हैं स्टूडेंट जिनकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हमें अलग से डीसी सोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा क्या था हमारा स्टूडेंट, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड यानी स्टूडेंट ये वो जनरेटर होंगे जिनमें फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। यानी स्टूडेंट जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होंगे वो कहीं ना कहीं आर्मेचर करंट से ही अपनी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे। तो स्टूडेंट समझ सकते हैं हम सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में। दूसरी बात स्टूडेंट, जो हमारे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं उनको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला स्टूडेंट हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। यानी अगर बात करें स्टूडेंट, जैसे हमारा डीसी सीरीज जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। ये जो नाम रखे गए स्टूडेंट, इनके जो डीसी जनरेटर के नाम रखे गए हैं जैसे सीरीज, शंट और हमारा कंपाउंड जनरेटर, ये केवल इस बात पर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट कि आर्मेचर में जो हमने आर्मेचर के साथ में फील्ड वाइंडिंग को किस प्रकार से कनेक्ट किया है। अर्थात स्टूडेंट हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है, यदि उसको आर्मेचर के साथ में सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से जो हमारी डीसी जनरेटर बनकर तैयार होती है वो क्या होगी स्टूडेंट, हमारी डीसी सीरीज जनरेटर। दूसरी, अगर फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर के शंट में यूज करते हैं स्टूडेंट, तो जो जनरेटर तैयार होगा हमारा वो होगा हमारा स्टूडेंट डीसी शंट जनरेटर। दूसरी बात, जो हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है स्टूडेंट, उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग आपस में कंपाउंड करके लगी होगी, यानी वो शंट में भी लगी होगी और हमारी सीरीज में भी। तो इस प्रकार से हमने जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसको क्लासिफाई किया था स्टूडेंट, जिसमें पहला था हमारा स्टूडेंट डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा डीसी शंट जनरेटर और तीसरा क्या था हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा वो है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं स्टूडेंट हमारा डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में। तो डीसी सीरीज जनरेटर होता क्या है स्टूडेंट, एक तरह से ऐसा डीसी जनरेटर होता है जिसमें हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अर्थात स्टूडेंट हमारा जो डीसी सीरीज जनरेटर बनकर तैयार होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो जनरेटर बनकर तैयार होता है स्टूडेंट हमारा वो होता है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं डीसी सीरीज जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है या जो फिगर है उसके बारे में देखेंगे, यानी बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। तो स्टूडेंट जैसे आपने पहले भी डिप्लोमा या आईटीआई या बीटेक में पढ़ा होगा कि इनका जो सर्किट डायग्राम है किस प्रकार से ड्रा करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं हमारा मशीन का रोटर सेक्शन है। रोटर सेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, हमारा आर्मेचर का वो भाग होता है स्टूडेंट जो हमारा मशीन के अंदर रोटेट करता है। अर्थात केवल इसमें जो आर्मेचर होता है हमारा मशीन का घूमने वाला भाग होता है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट हमारा ये रोटर सेक्शन है, अर्थात ये क्या है हमारा आर्मेचर।
दूसरी बात स्टूडेंट, हम आर्मेचर के ऊपर जो दो खाने बनाते हैं स्टूडेंट, ये हमारे होते हैं ब्रश। ब्रश का मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने जब आपको मशीन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, जैसे ब्रशेस और हमारी वाइंडिंग्स, कम्यूटेटर, जितने भी पार्ट्स थे हमारे मशीन के, वहाँ पर मैंने ब्रशेस का कार्य भी बताया था और ये भी बताया था कि ब्रश हमारे किस मटेरियल से बने होते हैं या इनका किन किन प्रकार से, किस किस प्रकार से मशीन के अंदर कार्य है। तो ये जो स्टूडेंट हमारे इस आर्मेचर सेक्शन के ऊपर दो खाने रखे हैं, ये क्या है, हमारे कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का कार्य आर्मेचर से या तो इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट करना होता है या फिर इसे आर्मेचर को प्रोवाइड करना होता है। दूसरी बात, इसी रोटर सेक्शन के साथ में स्टूडेंट हम अगर बात करें डीसी सीरीज जनरेटर की, तो इसी आर्मेचर सेक्शन के सीरीज में हम एक फील्ड वाइंडिंग का यूज करते हैं। ये क्या स्टूडेंट, हमारी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग के बारे में अगर बात करें स्टूडेंट, फील्ड वाइंडिंग डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, जिसका रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करें, लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल होती है। अर्थात स्टूडेंट, अगर डीसी जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग के बारे में अगर बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारी लो रेजिस्टेंस तथा कम नंबर ऑफ टर्न वाली कॉइल होती है। अर्थात स्टूडेंट, जो हमारी डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को यूज करते हैं, उसे कहीं ना कहीं लो रेजिस्टेंस वाली मोटे वायर की बनाई जाती है। दूसरी बात स्टूडेंट, इसका मुख्य कार्य क्या है कि हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है स्टूडेंट, उसे मोटा क्यों बनाया गया है, अर्थात इसे लो रेजिस्टेंस वाला क्यों बनाया गया है। तो स्टूडेंट, इसका मेन कारण ये है स्टूडेंट कि जो हमारा डीसी सीरीज जनरेटर होता है वो हैवी ड्यूटी मशीन के लिए यूज करते हैं। अर्थात जहां पर हमें लाइट की कमी पड़ रही है या किसी ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉसेस को खत्म करना है या ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉसेस की पूर्ति करनी हो, तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, डीसी सीरीज जनरेटर का यूज के बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल अभी हम इसका बेसिक सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया है, आर्मेचर है हमारा, उसके साथ में हमारी क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मान लेते हैं स्टूडेंट, इसका रेजिस्टेंस क्या है, RSE, और इसमें जाने वाली करंट ISE। दूसरी बात स्टूडेंट, जो हमारा आर्मेचर सेक्शन होता है, उसी के अंदर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जिनका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा। तो उस रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, हमारा RA, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, आर्मेचर में जो EMF जनरेट होगा स्टूडेंट, आप अपने अकॉर्डिंग उसे E भी मान सकते हैं या फिर डीसी जनरेटर के लिए उसे EG भी मान सकते हैं। यानी हमारा क्या है, EG क्या है स्टूडेंट, हमारा जनरेटेड वोल्टेज। यानी जो हमारे रोटर सेक्शन के अंदर EMF जनरेट हुआ, जिस क्वांटिटी में जनरेट हुआ, उसे हमने कैसे डिनोट किया स्टूडेंट, हमारा जनरेटेड वोल्टेज यानी EG। दूसरी बात स्टूडेंट, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, उसी के साथ में हमारा लोड भी कनेक्ट होता है। यानी अगर डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में बात करें, तो इसमें सीरीज में ही, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ ही हमारा लोड कनेक्ट रहता है। माना कि लोड रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा RL, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस RL है, तो इसमें जाने वाली करंट क्या है स्टूडेंट, हमारी IL, यानी लोड करंट। और मान लेते हैं इस लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या प्राप्त होती है, हमारी VL, यानी लोड वोल्टेज। आप इसे केवल वोल्टेज भी मान सकते हैं,
आप इसे लोड वोल्टेज भी मान सकते हैं, आप इसे टर्मिनल वोल्टेज भी मान सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आप इसे क्या मानना चाहता है, लोड वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज या फिर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसका जो बेसिक सर्किट डायग्राम है स्टूडेंट देखा जा सकता है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज अभी बचा कर रखी है, ये क्या है स्टूडेंट, हमारा प्राइम मूवर। बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा स्टूडेंट कि जनरेटर का मेन कार्य क्या होता है स्टूडेंट, हमारा मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में लेकर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कराना। दूसरी बात, जैसे मैंने प्राइम मूवर रखा है स्टूडेंट, ये हमारा रोटर सेक्शन के शाफ्ट पर लगा होता है, अर्थात ही जनरेटर को हमारे मैकेनिकल पावर इनपुट में प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए ये क्या है स्टूडेंट, हमारा प्राइम मूवर। तो बाकी जो बेसिक डायग्राम है स्टूडेंट, ये हमारा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें यहाँ से क्या है हमारी आर्मेचर करंट। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था स्टूडेंट कि जो हम डीसी जनरेटर पढ़ते हैं, जिनके टाइप पढ़ते हैं, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, तो इनके सर्किट डायग्राम में स्टूडेंट हम कुछ बातें याद रखते हैं कि हमें इनमें कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी है या कौन कौन सी चीजें किस किस प्रकार से मशीन के अंदर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन चीजों पर डिपेंड करती है। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे ये क्या है हमारा आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, लोड करंट, इन सब के बारे में कुछ फॉर्मूले निकल कर आएंगे। देखेंगे हम करंट में क्या रिलेशन है, टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशन है, आउटपुट पावर कितनी है, इनपुट पावर इलेक्ट्रिकली कितनी है, ये सब चीजें हम फॉर्मूला के बेस पे देखेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली सब जो चीजें हमारे पास में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जैसे आप हमारे सारे वीडियो देखेंगे आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, इसी के साथ में आप वीडियो के साथ में अपने नोट्स भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर बात करें, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो आर क्या है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो मैंने इसमें डिनोट किया है स्टूडेंट, उन सब को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप आगे जो भी वीडियो देखें आपको पता चले कि इनमें कौन कौन सी चीज क्या क्या लिखी हुई है या किस किस नाम से इस सर्किट के अंदर है। आर क्या है स्टूडेंट हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये क्या है हमारा ईजी जनरेटेड वोल्टेज, यानी जो हमारे रोटर सेक्शन के अंदर स्टूडेंट, जो रोटर सेक्शन के अंदर जनरेट हुआ ईएमएफ, उससे कैसे डिनोट किया है मैंने ईजी, यानी जनरेटेड वोल्टेज। तो स्टूडेंट ईजी क्या है हमारा जनरेटेड वोल्टेज। और ये जो हमारे आर्मेचर से निकलने वाली करंट है स्टूडेंट, बेसिकली हमारी आर्मेचर से निकली है, तो इसे मैंने आईए से डिनोट किया है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट आर्मेचर करंट, यानी आईए क्या है हमारी आर्मेचर करंट। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट हमारा आईएससी, यानी ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जाने वाली करंट है, जिसे मैंने क्या लिखा है आईएससी, यानी ये क्या है हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट। दूसरा क्या स्टूडेंट हमारा आरएससी यानी सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, यानी ये क्या है स्टूडेंट हमारा जो सीरीज में फील्ड वाइंडिंग हमने कनेक्ट की है उसका एक रेजिस्टेंस एज्यूम किया है, जो क्या है हमारा आरएसई यानी सीरीज रेजिस्टेंस। और
ये क्या है हमारा, जो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है और यहाँ पर जो लोड लगा है उससे कैसे डिनोट किया है मैंने, RL, यानी ये क्या है हमारा लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस में जो गुजरने वाली करंट है स्टूडेंट, उसे मैंने माना है IL, यानी लोड करंट। तीसरा, लोड के पास में कोई ना कोई वोल्टेज भी प्राप्त होगी स्टूडेंट, तो वो क्या है हमारी लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा जो इसका बेसिक सर्किट डायग्राम है डीसी सीरीज जनरेटर का, और इसमें कौन कौन सी चीज क्या है, जैसे IA, RSE, ISE, IL, RL, RA, EG, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज क्या है हमारी। तो आइए बात करते हैं, जैसे RA क्या है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, और EG क्या है हमारा जनरेटेड वोल्टेज, IA आर्मेचर करंट, ISC सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट, RSC सीरीज रेजिस्टेंस, और RL क्या है हमारा लोड रेजिस्टेंस, और IL क्या है हमारा लोड करंट, और VL टर्मिनल वोल्टेज। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हम इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये सर्किट डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट, लेकिन इनमें जो वैल्यूज है जैसे IA, ISC, RSC, RL, इनमें कहीं ना कहीं आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है मशीन के अंदर। तो ये रिलेशन क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, वो सब चीजें हम आगे डेरिवेशन में देखेंगे, जिसमें पहला हम देखेंगे स्टूडेंट हमारा करंट में रिलेशन। पहला क्या देखेंगे हम, करंट रिलेशन। करंट रिलेशन यानी स्टूडेंट जो चार बेसिक फॉर्मूले हैं वो सब चीजें हम इस सर्किट के अंदर देखते हैं। पहला क्या है हमारा आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट में आपस में रिलेशन। दूसरा क्या है स्टूडेंट हमारा, दूसरा है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, यानी हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज है वहां पर कितनी वोल्टेज हमें प्राप्त होती है। तीसरा देखेंगे स्टूडेंट हमारी इनपुट पावर, यानी जो हमारी डीसी जनरेटर है उसमें इलेक्ट्रिकली कितनी इनपुट पावर होगी। दूसरी बात क्या देखेंगे स्टूडेंट हमारी आउटपुट पावर, यानी इलेक्ट्रिकली जो लोड पर आउटपुट पावर प्राप्त होगी वो कितनी होगी, वो सब चीजें हम इसी डेरिवेशन के अंदर देखेंगे। तो पहला अगर बात करें करंट रिलेशन कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है स्टूडेंट, जैसे आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड करंट और हमारी लोड करंट, तो इनमें आपस में अगर आप देखें तो स्टूडेंट आपस में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ से जो आर्मेचर करंट चली है स्टूडेंट, वही करंट हमारी सीरीज फील्ड करंट से भी चली, जिसे मैंने ISC शो कर दिया। उसके बाद यही हमारी सीरीज करंट लोड के पास में पहुंची। अर्थात अगर इसमें आपस में रिलेशन देखें स्टूडेंट हमारा, तो जो हमारी आर्मेचर करंट है तथा हमारी सीरीज फील्ड करंट है और हमारी लोड जो करंट है आपस में क्या है इक्वल, यानी सीरीज जो डीसी सीरीज जनरेटर है स्टूडेंट उनमें करंट में आपस में रिलेशन लगभग बराबर है, अर्थात ये सभी करंट आपस में इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा अगर बात करें हमारा जो जनरेटर है डीसी सीरीज जनरेटर है कितनी इलेक्ट्रिकली पावर जनरेट कर रहा है। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट हमारा P बराबर V इंटू I। एक तरह से स्टूडेंट हमारी क्या है डीसी पावर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल डीसी सीरीज जनरेटर की, तो यहाँ पर भी पावर देखेंगे हम डीसी। तो अगर बात करें इसके आर्मेचर पर कितनी पावर डेवलप होगी, तो आर्मेचर पावर क्या होगी स्टूडेंट हमारी, दूसरा क्या है हमारा आर्मेचर पावर। तो आर्मेचर पावर कितनी होगी स्टूडेंट हमारी PA बराबर
ए जी इंटू आई ए, यानी जो हमारा आर्मेचर पर जनरेटेड वोल्टेज है तथा आर्मेचर की जो करंट है, यानी जनरेटेड वोल्टेज इनटू आर्मेचर करंट का जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा हमारा आर्मेचर पावर, यानी हमारे आर्मेचर के अंदर कितनी पावर डेवलप होगी। दूसरी बात स्टूडेंट, हमारी जो बात करते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज कि टर्मिनल पर हमारी आउटपुट में कितनी वोल्टेज प्राप्त होती है। तो टर्मिनल पर कितनी वोल्टेज प्राप्त होती है स्टूडेंट, तो कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने टर्मिनल वोल्टेज को क्या माना है, VL बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस सी इंटू आर एस सी। जैसे स्टूडेंट आपको फॉर्मूला में दिख रहा है कि जनरेटेड वोल्टेज में से यदि मैं आर्मेचर पे होने वाले ड्रॉप तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाले ड्रॉप को घटा दूं तो ये क्या हो गया हमारी टर्मिनल वोल्टेज। समझते स्टूडेंट कैसे प्राप्त हुआ वो, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमारी 240 वोल्ट प्राप्त हुई, या हमारी जनरेटर ने 240 वोल्ट को जनरेट किया। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, हमारा आर्मेचर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी है और हमारे आर्मेचर पे कोई ना कोई आर्मेचर करंट भी फ्लो कर रही है। तो जो ओम का नियम बताता है स्टूडेंट, ओम का नियम कहता है कि यदि कहीं पर किसी सोर्स पर या किसी टर्मिनल पर यदि कोई रेजिस्टेंस और करंट है तो वहां पर कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होगा, अर्थात कहीं ना कहीं वोल्टेज के नुकसान होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से समझ सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ से 240 वोल्ट जनरेट हुआ, उसके बाद लोड आर्मेचर करंट भी है और आर्मेचर रेजिस्टेंस भी है, तो कहीं ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होंगे। उसके बाद हमारा सीरीज रेजिस्टेंस भी है और सीरीज करंट भी है, तो इनकी वजह से भी कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो हमारी वोल्टेज के बारे में तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज प्राप्त होगी स्टूडेंट हमारी, यदि मैं जनरेटेड वोल्टेज में से आर्मेचर पे होने वाले लॉसेस या आर्मेचर ड्रॉप और हमारे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ड्रॉप घटा दूं तो क्या होगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम टर्मिनल वोल्टेज के बारे में देख सकते हैं। दूसरा या अर्थात हमारा जो चौथा फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो क्या है हमारा टर्मिनल पावर। टर्मिनल पावर भी बोलते हैं स्टूडेंट, और हमारी लोड पावर, यानी लोड पर कितनी पावर हमें इलेक्ट्रिकली प्राप्त होगी। जैसे पावर का बेसिक फॉर्मूला तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यानी पावर का जो बेसिक फॉर्मूला स्टूडेंट वो क्या है हमारा, P बराबर V इंटू ए, यानी वोल्टेज इंटू करंट का जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट हमारा वो होगा पावर। बात करते हैं लोड पावर की, तो लोड पर पावर क्या होगी स्टूडेंट हमारी, लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट, यानी यदि मैं टर्मिनल पर टर्मिनल वोल्टेज तथा टर्मिनल करंट से आपस में गुना कर दूं तो हमें हमारी टर्मिनल पावर या लोड पावर प्राप्त होगी। तो लोड पावर क्या होगी स्टूडेंट हमारी, PL बराबर लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट। तो कुछ इस प्रकार से इनमें आपस में रिलेशन देखे जाते हैं स्टूडेंट। जैसे पहला क्या था हमारा, आपस में करंट में रिलेशन की, इसमें डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट और हमारी लोड करंट में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट हमारा, आपस में तीनों इक्वल होती है। दूसरी बात जो पूछा जाता है स्टूडेंट हमारा, इनके ऊपर हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है जैसे बनते हैं हमारे, आपको दे देंगे हमारी कि आर्मेचर पावर इतनी है और जनरेटेड ईएमएफ इतना है, तो हमारी आर्मेचर करंट वो कैलकुलेट करने को बोल देंगे, या फिर बोल देंगे हमारे कि आर्मेचर करंट हमारे पास में है तो लोड करंट कितनी होगी। तो कुछ इस प्रकार से हम इनको सोल्व करके निकाल सकते हैं। तीसरी बात आपको दे देंगे कि आर्मेचर करंट इतनी है, सीरीज फील्ड करंट है और आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना है और आरएसई इतना है और ईजी इतना है, तो लोड वोल्टेज बताएं। तो आप इन फॉर्मूलों से बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं
लोड पावर, टर्मिनल पावर, आर्मेचर पावर और हमारी आर्मेचर करंट या हमारी सीरीज फील्ड करंट, ये सब चीजें हम आपस में देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो था स्टूडेंट वो था हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। इसके बारे में आगे अगर बात करें स्टूडेंट, जैसे जो बेसिक क्वेश्चन हमारे जेई लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जेई हो गया हमारा, आरआरबी जेई, डीएफसीसी आईएल और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है या सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उन सभी में इसका काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन जो बनता है स्टूडेंट हमारा इसके यूज पर बनता है। जैसे बहुत ज्यादा बार पूछा गया स्टूडेंट कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, अर्थात जो हमारा डीसी सीरीज जनरेटर है उसका मेनली कहाँ पर यूज किया जाता है। तो जैसे मैं आपको इसके यूज के बारे में बता दूं स्टूडेंट, तो इसका यूज वहां पर किया जाता है जैसे फीडर, जैसे हमारा बूस्टर के रूप में, यानी इसका यूज एक तरह से बूस्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो बूस्टर के रूप में आप किस प्रकार से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि बूस्टर होता क्या है स्टूडेंट? बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि बूस्टर होता क्या है, केवल इतना पता है कि इसे बूस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं इसका जो यूज क्या है, हमारा यूज के बारे में अगर बात करें क्या है हमारा बूस्टर के रूप में, बूस्टर के रूप में। तो बूस्टर क्या होता है स्टूडेंट हमारा? बूस्टर जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट हमारा ट्रांसमिशन लाइन होती है, जैसे एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी होती है। तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में स्टूडेंट होता क्या है, जैसे हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह हो गया, हमारा इंडक्टर कैपेसिटर, जबकि डीसी में तो इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होते, केवल रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट और ट्रांसमिशन लाइन में कोई ना कोई करंट भी फ्लो करती है, तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कुछ लॉस हो जाते हैं, या आई स्क्वायर लॉस, हीट लॉस या वोल्टेज ड्रॉप, अर्थात वोल्टेज के कहीं ना कहीं नुकसान हो जाते हैं। तो उन वोल्टेज की भरपाई के लिए स्टूडेंट हम पैरेलल में डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं, अर्थात जो वोल्टेज हमारी नुकसान के रूप में डीसी ट्रांसमिशन लाइन में प्राप्त हुई उन सब की क्षतिपूर्ति के लिए स्टूडेंट हम बूस्टर के रूप में डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। जैसे जैसे मैं इसको मिटाकर आपको बताऊं, यहां से मिटा देता हूं स्टूडेंट, कि हमारा जो बूस्टर है किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर समझा जाए, माना कि हमारे पास में कोई ट्रांसमिशन लाइन है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन, मान लेते हैं यहाँ से 11 केवी 240 मान लेते हैं, मान लेते हैं स्टूडेंट हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका डीसी ट्रांसमिशन लाइन का, वहां से हमारी 240 वोल्ट यहाँ से भेजी गई, कहां पर? यहाँ पर रिसीविंग एंड पर। तो क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है हमारा डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे ट्रांसमिशन लाइन काफी ज्यादा बड़ी होती है, जैसे किलोमीटर्स की फॉर्म में होते हैं कि बहुत ज्यादा दूर तक हमें डीसी ट्रांसमिट करनी होती है, जैसे रेलवेज में हो गया, और हमारा बहुत सी ऐसी चीज है जहां पर हमें डीसी को ट्रांसमिट करना होता है। माना कि मैंने यहाँ से इसे 240 वोल्ट भेजी, तो यहाँ पर इस सर्किट में कोई ना कोई करंट भी फ्लो करेगी, और हमारी करंट की वजह से और इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 40 वोल्टेज के वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होते हैं। तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, हमने भेजी तो 240 वोल्ट और रिसीविंग एंड पर प्राप्त हुई हमारी 200 वोल्ट, यानी इस 240 से 200 में 40 का डिफरेंस आ गया, यानी 40 वोल्ट के हमारे वोल्टेज के नुकसान हो गए। तो स्टूडेंट हमें चाहिए तो थी 240 वोल्ट और हमें प्राप्त कितनी हो रही है? 200 वोल्ट। तो जो वोल्टेज के नुकसान हुए स्टूडेंट उन सब की क्षतिपूर्ति अर्थात वोल्टेज भरपाई के लिए
जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट एक तरह से बूस्टर के रूप में डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, हर क्वेश्चन हर पेपर में एसएससी जेईई और हमारे स्टेट लेवल के जितने भी पेपर है, सेंट्रल लेवल के जितने भी पेपर है, डीसी सीरीज जनरेटर का फेमस क्वेश्चन है कि इसे किस प्रकार से यूज में लाया जाता है या किस रूप में यूज करते हैं। तो किस प्रकार से यूज करते हैं स्टूडेंट, हमारा बूस्टर के रूप में यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में काफी ज्यादा समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, बाकी जो कल डिस्कस करेंगे हम डीसी शंट जनरेटर। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। प्लीज जैसा कि आप सभी को पता है, चैनल नया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारा जो चैनल है आपको कैसा पढ़ा रहा है या कैसा कुछ आपको कंटेंट प्रदान करा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।